Hello everyone. Hope you all are doing well. I'm your science educator Diksha and we were doing our lesson Earth, Moon and the Sun. So in our first class students we talked about the rotation of the earth. So we now know that the earth is turning around itself. It is rotating about a axis. Okay, it's rotating about an axis which is known as the axis of rotation. That is an imaginary line, correct? And this imaginary line is passing through the north and south pole. Now we'll come to know what is causing the day and night on the earth. So let's explore how day and night occur on the earth. And it's very simple students. जैसे हमने रोटेशन को बहुत सिंपल देख लिया था ना, कैसे हमने मैरी गो राउंड के केस में ऐसी एक्टिविटी की थी जिससे हमें समझ आ गया कि जब अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो जितनी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है लाइक द स्टार, द सन, दे ऑल आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो जैसे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है तो हमारा सन कहां से कहां दिखता है, ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ नजर आता है. बट नाउ वी नो दैट डे एंड नाइट ये कैसे कॉज होते हैं, बिकॉज हमारे जो वन रोटेशन में जो 24 आवर्स है, आउट ऑफ दैट सम आवर्स आर फॉर डे एंड सम आर नाइट. तो ये कैसे होता है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू टेक अ ग्लोब. ठीक है, ग्लोब सी के रोटेशन से आपको ये ज्यादा क्लियर होगा. यू हैव टू पेस्ट अ स्टिकर ऑन द ग्लोब. कहाँ स्टिकर पेस्ट करना है, जहां पे आपकी लोकेशन है. सो वी आर ऑन अर्थ, so we are on India on the earth. तो आपको इंडिया पे स्टिकर को पेस्ट करना है. ठीक है, तो हमने इंडिया पे स्टिकर पेस्ट किया एंड देन यू रोटेट दिस ग्लोब. जब आप इसको रोटेट करेंगे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो आपको क्या देखेगा कि ये एक रोटेशन के बाद वो स्टिकर वापस अपनी पोजीशन पे आता है. ठीक है, सो आफ्टर वन रोटेशन all the points come back to their same original position. Correct? Now you have to take this globe and you have to move in a dark room. अब आपको एक टॉर्च की हेल्प से देखना है कि कैसे लाइट फ्लैश होती है on this globe. So basically this torch is representing the sun, okay? And this is our earth. Clear? So you can clearly see when you rotate the globe, तो आपको दिखेगा स्टूडेंट्स दैट वन हाफ ऑफ द earth is in direct light of the sun. The sun is flashing the light all the time, but you can see that this half of the earth is at the back side. और ये back side होने की वजह से डायरेक्ट सनलाइट इस पोर्शन पे नहीं पड़ रही है. ठीक है, so that means what? As the earth is rotating, some of the parts are facing the sun, some parts are behind it, so they are not getting the direct sunlight. तो इसी से हमें क्या पता चलता है कि कुछ पार्ट्स अर्थ के वहां पे डे होती है और कुछ पार्ट्स पे नाइट होती है. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट आवर ऑब्जर्वेशंस. तो हम जब ग्लोब को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, दैट द ग्लोब रिसीव्स द लाइट फ्रॉम द टॉर्च एंड द अदर हाफ स्टेज डार्क. ठीक है, एक हाफ पे तो लाइट आती है, दूसरा हाफ डार्क रहता है हमेशा. ठीक है, it is the daytime in that half of the globe which is receiving the light and night time which is not receiving the light. तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो हिस्सा अर्थ का सन के डायरेक्टली सामने है वो पार्ट आपको इल्यूमिनेटेड नजर आएगा, मतलब उस पार्ट पे होगा दिन. जो बैक पार्ट है, जो सनलाइट के डायरेक्ट सनलाइट में नहीं है, उस पाथ पे नहीं है, तो वो होगा नाइट. वहां उस पार्ट ऑफ द अर्थ पे नाइट टाइम हो रहा होगा. ठीक है, ये बात समझ में आ गई है. You can clearly see from the diagram, the sun rays are falling on this portion of the earth and that portion is completely in the dark. तो ये होता है day and night का reason, the rotation of the earth and its spherical surface. तो इस spherical surface के rotation की वजह से ही क्या हो रहा है, आपके कुछ parts light की तरफ है और कुछ part उससे पीछे है. राइट, सो द सनराइज अकर्स एज योर लोकेशन मूव्स इनटू द लाइट एंड सनसेट अकर्स एज इट मूव्स इनटू द डार्कनेस. सो अगेन यू कैन सी, इफ यू पॉइंट वन पॉइंट ओवर हियर, यू कैन सी दैट द पार्ट व्हिच इज देयर, सपोज देयर इज अ सन ओवर हियर, ओके, तो ये जो येलो डॉट है ये आपका घूम के पीछे जाता है. जब वो घूम के पीछे जाता है तो उससे सनलाइट नहीं दिखती है, तो उस समय वहां पे होती है रात. ठीक है, सो दिस इज द होल पॉइंट स्टूडेंट्स, हाउ डे एंड नाइट अकर ऑन द अर्थ. दिस इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ
the earth. So you can clearly see the earth's rotation from west to east causes the day night cycle. Okay, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है इसमें आपको ये जो रेड कलर्ड लाइन नजर आ रही है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, नॉट दिस वर्टिकल वन. प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स. ये जो एंगल दिया है ना आपको, दिस इज द टिल्ट ऑफ आवर अर्थ. ओके, सो आवर अर्थ इज नॉट रोटेटिंग ऑन अ स्ट्रेट एक्सिस. इस तरह से रोटेट नहीं करी, हमारी अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है. ठीक है, इस तरह से झुकी हुई है और इस तरह से रोटेट करी. सो इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, बट ये एक्सिस सीधी नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है. कितना झुकी हुई है? द एंगल इज इक्वल टू 23.5 डिग्रीज. ठीक है, सो अपने एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन से कितना झुकी हुई एक्सिस? 23.5 डिग्री. सो द एक्सिस इज नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट, इट इज अ लिटिल बिट टिल्टेड. ठीक है, ये क्यों बता रही हूं मैं? बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस. ये टिल्ट ऐसा है ना जिसकी वजह से हमारी धरती पे ये डिफरेंट सीजन्स हमें एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं. सो दैट्स व्हाई प्लीज नोट इट डाउन. द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 23.5 डिग्री. ओके, ऑब्लीक होता है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, थोड़ा सा स्टिल्टेड होता है, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट, इट इज स्टिल्टेड. तो हमारी धरती ऐसे नहीं घूम रही है. ठीक है, ऐसे नहीं घूम रही, हमारी धरती ऐसे घूम रही है. ओके, इट इज मूविंग लाइक दिस, नॉट मूविंग लाइक दिस, इट इज मूविंग लाइक दिस. ठीक है, एंड प्लीज रिमेंबर दिस एंगल, दिस टिल्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देयर आर 3 लाइंस गिवन ओवर हियर. इक्वेटर, देन वी हैव नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, तो इक्वेटर अगेन इज एन इमेजिनरी लाइन on the surface of earth which is dividing this surface into 2 halves. तो इक्वेटर के जो ऊपर वाला हाफ होता है इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर के नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर. प्लीज रिमेंबर दीज नेम्स ऑल्सो बिकॉज दीज विल बी आई विल बी स्पीकिंग ऑल दीज नेम्स इन आवर नेक्स्ट कमिंग सेशन. तो ये आपको पता होना चाहिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, द टिल्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो अभी के लिए क्या समझना है? अभी के लिए समझना है दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ causes day and night on the earth. clear? So आधा हिस्सा हमारी धरती का सूरज के सामने होता है, लाइट में होता है, तो वहां पे दिन होता है. पीछे का हिस्सा ओके वो कंप्लीट डार्कनेस में होता है, तो उन सभी लोकेशंस पे नाइट टाइम हो रहा होता है. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स लेट्स अंडरस्टैंड, इफ वी आर ऑन इक्वेटर तो हमें कैसे कैसे सन की डायरेक्शंस नजर आएगी, पोजिशंस नजर आएगी. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सपोज यू आर हियर एंड देन द अर्थ इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये हमारी धरती घूम रही है. ठीक है, यहां पे स्टूडेंट्स व्हाट इज हियर? You are at the equator, this straight line in between the earth, that is equator. You are on the equator. Now the earth is rotating slowly. तो ये रोटेट करते करते आ रही है सनलाइट के सामने. So धीरे धीरे जब आप घूम के you are rotating from here to here. ठीक है, आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप ऐसे घूम रहे हैं. सपोज द सन इज हियर, ओके, एंड यू आर कमिंग हियर, यू आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ लोकेशन. आपकी लोकेशन धीरे धीरे सन के सामने आ रही है. जैसे जैसे आप सन को फेस करेंगे वैसे वैसे क्या होगा? सनराइज होगा. सो फॉर दिस पर्सन शी इज रोटेटिंग स्लोली ओके इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ पे उसे सन बिल्कुल नजर आता हुआ, सनराइज होता हुआ नजर आएगा व्हेन यू आर जस्ट कमिंग इन द लाइट ऑफ द सन. ओके, सो हियर द मॉर्निंग सन अपीयर्स इन माय व्यू इन द ईस्ट डायरेक्शन. सो हम वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें ईस्ट से सनराइज होता हुआ नजर आएगा. ठीक है, फिर जब मैं बिल्कुल सामने या सन के हूं देन द सन इज जस्ट ओवरहेड. ओके, तो ये वाली पोजीशन हो गई ये पोजीशन व्हेन इट इज नून. ओके, सो एट नून आई हैव रोटेटेड टू अ न्यू पोजीशन वेयर द सन इज राइट ओवर माय हेड. तो मैं घूमते घूमते यहां आ गई, अब मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ. सो आई एम रोटेटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो घूमते घूमते सन सामने है. नाउ एज द टाइम पासेस द अर्थ रोटेट्स फर्दर. सो मैं अब सन से दूर जा रही हूँ, तो सन मुझे पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा. मतलब कि इट इज स्टार्टिंग टू गेट evening, and by evening our earth has rotated further. So now the sun started to disappear from my view and it is setting in the
वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, एज आई एम गोइंग अवे फ्रॉम द सन, यहाँ रोटेट करते करते मैं पीछे की तरफ आ गई, तो सन की लाइट बिल्कुल दूर हो गई। नाउ आई एम इन कंप्लीट डार्कनेस एंड नाउ आई कैन सी द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, ठीक है। तो ये पूरा रोटेशन का आपको बता रहे हैं कैसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं और सन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो सन सेट होता हुआ नजर आएगा आपको, एंड दिस इज द होल साइकिल ऑफ डे एंड नाइट, क्लियर। Now students, let's talk about this fascinating fact which is talking about the Foucault's pendulum. So Foucault's pendulum, ये जो pendulum था ये लियोन फुकाल्ट, ये इन्होंने बनाया था और बेसिकली इन्होंने इसके मोशन से बताया था दैट द अर्थ इज रोटेटिंग, ओके। सो इट वाज द फर्स्ट सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द अर्थ्स रोटेशन। सो कितना इंटरेस्टिंग है, आप अर्थ पे बैठे बैठे ये देख सकते हैं कि अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसके मोशन से। कैसे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग थ्रेड और नीचे होता है उससे सस्पेंडेड एक हैवी मास। इस थ्रेड को हम हैंग करते हैं एक रिजिड सपोर्ट से, क्लियर। सो आप देख सकते हैं इन दिस डायग्राम दैट द फुकाल्ट पेंडुलम इज रोटेटिंग, है ना। वो एक जगह पे कोई भी पेंडुलम ऑसिलेट करता है, आप इसको यहां तक ले जाइए और आप छोड़ दीजिए, सो व्हाट विल हैपन, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, राइट। बट आप देखेंगे कुछ समय बाद इसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, ऐसे, फिर ये ऐसे रोटेट करिए, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर फाइनली इट विल कम बैक टू इट्स पोजिशन विद इन 24 आवर्स, है ना। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे करते हैं ना, सो ये जो पूरा रोटेशन है ये पूरे 24 आवर्स में होता है। ऑल्दो द टाइम ऑफ कंप्लीट रोटेशन वेरीज ऑन द लोकेशन, ठीक है, आप जिस लोकेशन पे होंगे उस पर डिपेंड करते हैं। देयर इज अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अर्थ, अगर आप वहां पे पेंडुलम को ऐसे हिलाएं तो आप देखेंगे कि इसका प्लेन तो अलग अलग हो रहा है, पहले ऐसे घूम रहा था, फिर ऐसे घूमता है, फिर ऐसे घूमता है, फिर ऐसे घूमता है, वापस अपनी पोजिशन पे आता है। सो स्टूडेंट्स, remember it is not the pendulum which is rotating, we are rotating, ठीक है। पेंडुलम तो वही घूम रहा है, ठीक है, वही सेम डायरेक्शन में ही ऑसिलेट कर रहा है, हम घूम रहे हैं उसके अराउंड, ओके। सो वी आर ऑन द अर्थ, वो तो हैंग कर रहा है ऊपर, हमारी धरती घूम रही है, आप समझ रहे हैं। द पेंडुलम इज हैंगिंग ऑन द टॉप, वी आर रोटेटिंग अबाउट इट, ठीक है, हम रोटेट कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि पेंडुलम अपनी प्लेन ऑफ रोटेशन कर रहा है, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को चेंज कर रहा है, बट हो क्या रहा है, हम घूम रहे हैं उसके अराउंड। द अर्थ इज रोटेटिंग, और हम जहां जहां जा रहे हैं हमें वहां वहां उसका मोशन अलग नजर आ रहा है। तो pendulum is not changing its plane of oscillation, we are rotating, and that's why we are able to see different planes of oscillation for this pendulum. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है स्टूडेंट्स, प्लीज वॉच दिस, इसके बारे में और जानने की कोशिश कीजिए। एंड दिस इज वॉज द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द अर्थ्स रोटेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू how we can see the motion of the stars. So stars also appear to move across the sky, isn't it? But are they really moving? क्या स्टार सच में मूव करते हैं? नहीं, हमारी धरती ही मूव कर रही है, ठीक है। We know that sun is a star, okay, it's fixed. Similarly, the stars are also fixed, ठीक है, बट वो हमें पोजीशन चेंज करते हुए क्यों नजर आते हैं? कुछ स्टार्स कहीं कभी किसी टाइम पर इधर होते हैं, फिर कुछ टाइम बाद कहीं और चले जाते हैं। बेसिकली हमारी अर्थ मूव कर रही है, स्टार्स तो वही फिक्स्ड है, हमारी अर्थ अपनी पोजीशंस चेंज कर रही है। सो इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट हाउ द स्टार्स आर मूविंग अक्रॉस द स्काई, जस्ट फॉलो दिस एक्टिविटी। व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ स्टार, ठीक है, नॉर्थ स्टार की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, और आपको ये फाइंड आउट करना है ये सप्तऋषि, ये कॉन्स्टेलेशन जो है इसे फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द शेप ऑफ द कॉन्स्टेलेशन। बेसिकली यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन एन अर्ली इवनिंग बिटवीन मार्च एंड मे। तो आपको अर्ली इवनिंग में 7 PM अराउंड ये कॉन्स्टेलेशन दिख जाएगा। नाउ दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन इन 1 नाइट, आपको एक नाइट में ही इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है स्टार्स की। तो आपको पूरा जगराता करना है, मतलब आपको रात को जागना है, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज 2 स्टार्स, एक कॉन्स्टेलेशन है, ये नॉर्थ स्टार है, इनको आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है आपको आपके स्काई में। Now when you find the सप्तऋषि, अब आपको every 2 hours इसकी लोकेशन को ट्रैक करना है। So you will see that at 7 PM it is like this, at 9 PM it has moved, 11 PM, 1 AM, 3 AM, and finally at 5 AM you will see
इट्स लोकेशन हैज चेंज, पोजिशन चेंज हो रही है हर 2 घंटे में, ठीक है। नॉर्थ स्टार की पोजिशन वही है। सो इसके क्या पीछे का क्या रीजन है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी व्हाई द मूवमेंट ऑफ स्टार्स इज देयर अक्रॉस द स्काई। द रीजन इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ रोटेट कर रही है, जैसे हमने सन की पोजीशन दिखती है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट एंड सेटिंग एट द वेस्ट, सिमिलरली स्टार्स भी ईस्ट से वेस्ट तक इस तरह से हमें पोजीशन चेंज करते हुए नजर आते हैं इन द नाइट स्काई, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस नॉर्थ स्टार इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, ठीक है। द थिंग इज द पोल स्टार, the North Pole star, its position is exactly on top of the axis of rotation. हमारी axis of rotation north south pole से जाती है ना, so just उसके ऊपर है this pole star, clear? तो ये जो पोल स्टार है स्टूडेंट्स, ये फिक्स्ड क्यों नजर आता है? क्योंकि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन उससे कंबाइंड है, ठीक है। जैसे ये एक्सिस आपका है, यहाँ पे स्टार है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी है तो घूम रहे हैं, यू आर रोटेटिंग, तो आप कहीं पर भी हो आपको ये नॉर्थ स्टार नजर आएगा। यहाँ से नॉर्थ स्टार नजर आ जाएगा, जस्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है। यहाँ से भी नॉर्थ स्टार नजर आ जाएगा, यहाँ से भी नजर आ जाएगा। सो इट्स पोजिशन लोकेशन रिमेन्स द सेम। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के जस्ट ऊपर है। यहाँ पे हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं। कैन यू सी? वी आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हमें पोल स्टार कैसे नजर आएगा? पोल स्टार फिक्स्ड है, बाकी स्टार्स, ऑल द अदर स्टार्स अपीयर टू चेंज देयर पोजीशन। तो वो सन की ही तरह कहां से कहां मूव करते हुए नजर आएंगे? ईस्ट टू वेस्ट में जाते हुए नजर आएंगे। पोल स्टार की पोजीशन फिक्स्ड रहेगी, ओके। सो बिग डिपर और द सप्तऋषि अपीयर्स टू मूव अराउंड द पोल स्टार। पोल स्टार फिक्स है, बाकी सारे जो स्टार्स है वो अपनी पोजीशन इस तरह से चेंज करते हैं, क्योंकि हम इस तरह रोटेट करें ना, हम रोटेट करें ऐसे, तो वो स्टार्स हमें ऐसे अपीयर होते हुए नजर आ रहे हैं कि वो ईस्ट टू वेस्ट में जा रहे हैं, जस्ट लाइक द सन, ओके। सो पोल स्टार अपीयर्स नियरली स्टेशनरी इन द स्काई फ्रॉम द अर्थ। व्हाई? बिकॉज इट्स पोजीशन, उसकी जो लोकेशन है वो जस्ट हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है। तो हम कहीं पर भी हो, पोल स्टार हमें वही नजर आएगा, ठीक है। पर बाकी स्टार्स और जगह पर है, वो हमें ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए नजर आएंगे। ऑल स्टार्स अपीयर टू मूव अराउंड इट जस्ट लाइक सन। द मून ऑल्सो अपीयर्स टू राइज ईस्टवर्ड्स and set in the westward direction, ठीक है। So that's why students, we see all these objects moving around in the sky, because they are not moving, actually we are moving, right? Okay students, so let's have a look at this fascinating fact. सो एस्ट्रोफोटोग्राफर्स, तो ये जो एस्ट्रोफोटोग्राफर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इन सभी ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स लेते हैं। व्हाट दे हैव डन, दिस पिक्चर व्हिच यू कैन सी एट द बैक, दिस इज नोन एज स्टार ट्रेल, ठीक है। इसे बोलते हैं स्टार ट्रेल। स्टार ट्रेल का मतलब क्या होता है? ट्रेल का मतलब होता है पाथ, अपने पीछे ट्रेल छोड़ने का मतलब क्या होता है? जिस पाथ से आप आ रहे हैं उसके पीछे आप कुछ छोड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सो क्या है ये जो आपको लाइंस नजर आ रही है, दीज आर आर्क्स और सर्कल्स। सो ऑल दीज आर्क्स ऑफ सर्कल्स, ये क्या है? ये पिक्चर क्या दिखा रही है? दिस इज शोइंग यू द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द स्टार्स इन द स्काई। तो ये एस्ट्रोफोटोग्राफर्स क्या करते हैं? अपने कैमरा का शटर ऑन रखते हैं, दे ओपन द शटर और उससे कैमरा को ऐसे ही रखते हैं। फिर वो कैमरा पूरी नाइट में जितने भी स्टार्स है उनकी लोकेशन इस तरह की आंख से आपको दिखाता है, ठीक है। सो इन सच अ फोटोग्राफ द अपरेंट मोशन ऑफ द स्टार इज रिकॉर्डेड एज अ आर्क और अ सर्कल। तो इस तरह की कुछ पिक्चर नजर आती है, तो ये आपको क्या दिखा रही है कि हमारी अर्थ रोटेट हो रही है, तो उसी वजह से स्टार्स इस तरह से मूव हो रहे हैं, राइट? All right, students, let's have a look at Aryabhatta now. So, Aryabhatta was an Indian ancient astronomer. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? तो स्टूडेंट्स, इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज की थी। क्या की थी? Aryabhatta stated the value for the time taken by the Earth to complete one rotation. Now we know that the value is 24 hours for the Earth to complete one rotation. पर उन्होंने उस जमाने में, इतने साल पहले, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही लुक्ड एट द स्काई और उन्होंने जो स्टार्स का मूवमेंट है ना उसको, उसके टाइम को नोट डाउन किया था, ठीक है। जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन ही केम टू नो, ही गेव अ वैल्यू ऑफ द one rotation, how much time it takes for the earth to complete one rotation. So he said that it is around 23 hours 56 minutes 4.1 seconds, ठीक है। ये उन्होंने तब बताया जब कुछ भी नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे हमारे पास टू टेल दिस,
just by observation. तो this value is impressively close to the currently accepted value. तो आप देख सकते हैं कितना close है ये 24 hours के ये वाला time, right? All right, my dear students, so here we come to the end of part 2. क्या पढ़ा आज हमने? हमने ये जाना कि कैसे डे एंड नाइट कॉज होते हैं हमारी अर्थ पे. सेकेंडली, हाउ द मूवमेंट ऑफ स्टार्स इज देयर अक्रॉस द स्काई. ठीक है, तो ये सभी आज हमने कंप्लीट किया है. द डे एंड नाइट आर कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ. This is something which we studied today. Let's have a look at some of the assessment questions, students. Let's see if you got this or not. Okay. So, what is the approximate angle of the Earth's axial tilt? तो हमारी Earth का जो axis है, उसका tilt कितना है? मैंने आपको बताया था. What is it? 23.5 degrees. तो ये straight नहीं है, ये थोड़ा सा tilted है. हमारी Earth झुकी हुई है थोड़ा सा, ठीक है. और इसी झुकाव की वजह से ही बहुत सारी चीजें होती है जो हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे. Let's see our next. What causes day and night on the Earth? Is it Earth's revolution? No. Is it Moon's orbit? Earth's rotation on its axis causes day and night. रोटेशन की वजह से ही आधा हिस्सा सन के सामने, आधा हिस्सा सन से पीछे. आधी अर्थ पे होती है दिन, आधे पे रात. ओके, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है. जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स, देयर इज अ टिल्ट बिकॉज ऑफ विच सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ दे गेट 24/7 sunlight for straight 6 months, and there is a portion on earth which is in complete darkness for 6 months. ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? वो टिल्ट की वजह से हो रहा है, बट उसको देखेंगे आगे वाले सेशंस में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वन. हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन प्लीज revise whatever we have done today. आज रोटेशन हमने कंप्लीट कर दिया है. In the next session we will take up revolution of the earth. Please take care students. Goodbye.